गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमने जो ये सेक्शन तैयार किया है ये जीएस सेक्शन को ध्यान में तैयार किया है जो इस बार आया था, जिसमें 25 क्वेश्चन काफ़ी डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में हैं। बाकी पेपर वैसे भी कंपैरेटिवली एक पैटर्न पे आता है। इसमें पॉसिबिलिटी सिलेबस को काफ़ी एक्सप्रेस करने की रहती है। किसी भी फील्ड में जाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो इसी तरीके का हमने ये पैटर्न बनाया है, आपको मॉक टेस्ट तरीके का बनाया हुआ है। आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जो कंपटीशन है उसमें सबसे ज़्यादा मैटर हिंदी और जीएस कर रही है। हिंदी पे भी आप देखिएगा थोड़ा मिनिमम कंपटीशन हो जाता है, क्योंकि कुछ एक पैटर्न पे ही प्रश्न आते हैं, इसमें वैरायटी ज़्यादा हो जाती है। आइए इसको शुरू करते हैं। निम्नलिखित में किस संगठन ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र लॉन्च किया है? इसको जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये लॉन्च किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके पहले इसको योजना आयोग कहा जाता था। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष इस समय डॉक्टर राजीव कुमार हैं। इस समय उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं। जो भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र या जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया है, इसका बेसिक पर्पज भारत में जो ऊर्जा संसाधन है, गैस, पेट्रोलियम, कोयला क्षेत्र, इन सबका क्या सिनारियो रहता है ईयरली बेसिस पे, 5 ईयरली बेसिस पे, इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है, अदर कंट्रीज से इसकी किस स्तर पे तुलना हो सकती है, किन मानकों पर भारत खरा उतर रहा है, उन सब का चित्रांकन करने के लिए इस मानचित्र का लॉन्च किया गया। और इसमें जो हेल्प की है नीति आयोग के साथ, वो हेल्प इसरो ने और मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा मंत्रालय ने की है। अगला प्रश्न है, भारत में वैश्विक कच्चे कपास का 50% से अधिक उत्पादन किया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, भारत में कपास की कृषि के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो उत्पादन की बात करें तो 50 की जगह 25% उत्पादन होता है और कृषि के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र सही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन केवल 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही शफरी योजना का संबंध किससे है? शफरी एक संस्कृत वर्ड है जिसका अर्थ है एक हट्टी कट्टी स्वस्थ मछली जो मनुष्य के उपयोग में आ जाए, खाने के उपयोग में ही आएगी मोस्टली, उसको सफरी संस्कृत में बोलते हैं। ये योजना जो है जल कृषि उत्पादों से संबंधित है। इस योजना को लॉन्च करने के पीछे FAO यानी फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन के कुछ नियमों को ध्यान में रख के इस योजना को लॉन्च किया गया। तो सफरी योजना जल कृषि उत्पादों, खासकर झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा उत्पादन में आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ये राज्य भारत के प्रमुख रूप से भूमिका निभाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शहर हीरक चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा नहीं है? अगर डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हाई स्पीड ट्रेन को ज्वाइन करने के लिए है। इसके पहले स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना आई थी, वो भी इसी की तरीके की थी, बस इसमें हाई स्पीड बुलेट ट्रेन यूज की जाएंगी। तो ये जो 4 हैं वो हैं दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको कनेक्ट करने वाली है। अब ये कनेक्शन जो किए जाएंगे ये कई तरीके से किए जा सकते हैं इस रूट को। तो उस रूट को कनेक्ट करने में अन्य सिटीज़ भी आ जाएंगी, जिनमें अहमदाबाद, हैदराबाद शामिल हैं। तो वैसे अगर पूछा जाए कि कौन सा हीरक चतुर्भुज का हिस्सा नहीं है तो बेंगलोर यहाँ पर आंसर देना पड़ेगा। अगर इस प्रश्न को हम सही मान के चल रहे हैं कि ये प्रश्न सही है। ये हमने IAS प्री की डिफरेंट टेस्ट सीरीज से कुछ चुनिंदा प्रश्न लिए हैं जो UPPSC में पूछे जाने योग्य हैं, अपने अनुभव के आधार पर, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के आधार पर। तो ये बेंगलोर इसका सही आंसर है अगर एज इट इज क्वेश्चन आता है। लेकिन मेरे हिसाब से जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसमें अभी तक उन्होंने एग्जैक्टली रूट को डिफाइन नहीं किया है। बट जो पहला गलियारा बनाया जा रहा 534 किलोमीटर का, वो बनाया जा रहा मुंबई से अहमदाबाद, जबकि जो उन्होंने मेंशन किया है क्वाड्रिलेटरल में उसमें सिर्फ 4 सिटी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। अब अहमदाबाद को पिक्चर में लाया गया तो डिटेल्ड वर्जन एक PDF है, उसके थ्रू जब हम पहुँचे तो उसमें ये मिला है कि हैदराबाद, अहमदाबाद, ऐसी कई सिटीज़ हैं छोटी छोटी, सूरत, उनको कनेक्ट करते हुए ही ये बुलेट ट्रेन गलियारा या डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इस बात को आप मान के चलिए कि हैदराबाद और अहमदाबाद इसका हिस्सा है। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई को जोड़कर ये बनाया जाएगा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट, जिसमें बंगलोर कहीं भी पिक्चर में नहीं है। सो करेक्ट आंसर इसका B पार्ट होगा। आल्सो हैव ए व्यू ओवर दिस अकॉर्डिंग टू योर ऑन पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुर्खियों में रहे सिन्हो आयोग निम्नलिखित में से किससे सर्वोत्तम रूप से संबंधित है? सिन्हो आयोग EWS से कनेक्टेड है। EWS से रिलेटेड जो 10% सवर्णों का आरक्षण बनाया गया था, उस सारे की फ्रेमवर्क और वर्क जो उस पर भी हुआ था, वो सारा का सारा सिन्हो आयोग के हाथ में रहा था। तो सिन्हो आयोग आपको याद रखना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार से संदर्भित यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए हैं। 1901 में उनकी शुरुआत के बाद से प्रतिवर्ष
नोबेल पुरस्कार दिए जाते रहे हैं। अगर जाते रहे हैं की जगह लिखा जाता दिए जाते हैं तो एक बार आप इसको सही मान सकते हैं। दिए जाते रहे हैं का मतलब हर वर्ष ही दिया गया है, हर वर्ष ही दिया गया है, बीच में कोई गैप नहीं आया। जबकि गैप आया, द्वितीय विश्व युद्ध था, प्रथम विश्व युद्ध था, ऐसे बहुत सारे गैप आए हैं, काफ़ी मिसिंग रही हैं। तो ये तो स्टेटमेंट टेक्निकली रॉन्ग है। हालांकि 1901 से देना शुरू किया गया, बट हर वर्ष नहीं दिए जा पा रहे हैं। संयुक्त रूप से किए गए कार्य के लिए उनमें से अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही पुरस्कृत किया जा सकता है। एकदम सही है, मैक्सिमम 3 लोगों को ही संयुक्त रूप से पुरस्कार दिया जा सकता है, जो कि आप देखे भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में मोस्टली 3 लोगों को ही मिलता है। तो दिए गए में कौन सा सही है? तो सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ऑप्शन सही है, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 ऑप्शन सही है। नोबेल पुरस्कार से संबंधित साहित्य में किसको मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसको मिला है, अर्थशास्त्र में किसको मिला है, ये जरूर देख लीजिएगा। आल्दो ये वो जान के रहते हैं कि ये चीज़ें लोगों को पता है, तो थोड़ा घुमाकर भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन शामिल किया है। जैसे इस बार आपका शांति पुरस्कार आया था, और नोबेल पुरस्कार अपने आप में महत्वपूर्ण है, अगर नियर अबाउट दिया गया है तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली ये खबर होती है और नोबेल पुरस्कार तो नोबेल पुरस्कार होता ही है, तो इससे क्वेश्चन बनना एक लाजमी मान के चलिए आप। बाकी ये तो पता ही है कि बाकी स्वीडन में दिए जाते हैं और जो नॉर्वे में दिया जाता है वो शांति का पुरस्कार होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 निम्नलिखित में कौन से राज्यों से होकर गुजरता है? नेशनल जो वाटरवे है किन से गुजरता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये चारों से गुजरता है। और पांचवा और है, वो है पुडुचेरी या पांडिचेरी, ये आपका जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे भी गुजरता है। तो ये 5 जगह से गुजरता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में भुकिया, हुट्टी, कुंदरकोचा और परासी किस खनिज की प्रसिद्ध खाने हैं? तो भुकिया आपका राजस्थान में है, भुकिया इज राजस्थान, हुट्टी आपका कर्नाटक में है, कुंदरकोचा आपका झारखंड में है, परासी भी आपका झारखंड में है। तो ये सारे के सारे जो है गोल्ड से रिलेटेड हैं, ये सारे के सारे गोल्ड से रिलेटेड हैं, गोल्ड की प्रसिद्ध खाने हैं। खनिज से संबंधित एक आध प्रश्न जरूर आएगा। आप तांबा है, मैग्नीज है, लौह अयस्क है, इनकी कहाँ कहाँ खनिज है इंटरनेशनली और इनकी कहाँ कहाँ खनिज है नेशनली, ये जरूर देख लीजिए। जैसे सोना पूछा जाए सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, सोना भारत में, ये सब चीज़ें आपको जरूर ध्यान में रखनी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में प्रादेशिक सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे वर्ष 2001 में संसद हमले के बाद गठित किया गया था, गृह मंत्रालय के तहत कार्यरत है। इसका एक उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना है। ये एक बार महेंद्र सिंह धोनी इस प्रादेशिक सेना से संबंधित कुछ टूर करने गए थे, तब ये पिक्चर में आया था माइंड में, तब मैंने भी देखा था इसे। तब एट दैट टाइम आई केम टू नो, ये प्रादेशिक सेना अक्टूबर 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में नागरिक प्रशासन की सहायता करना होता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आती है, 2001 के संसद हमले के बाद नहीं, अक्टूबर 1949 में इसकी स्थापना हो गई थी। तो इसका सही ऑप्शन सिर्फ थर्ड है। ऐसे क्वेश्चंस ही आपको कंपटीशन में लीड कराते हैं। और टेरिटोरियल आर्मी ऐसा नहीं है कि ये बहुत छोटा टॉपिक है, मतलब इसमें क्या है, ऐसा नहीं है। 1949 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसको, अब देखिएगा तब आपको पता चलेगा। इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन आर्मी, और ये भारतीय सेना का एक अंग माना जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सुर्खियों में रहा, हाल ही में सुर्खियों में रहा सुगारू जल डमरू मध्य किन जल निकायों को जोड़ता है? ये जोड़ता है जापान सागर और प्रशांत महासागर को। ये जोड़ता है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है सुगारू जल डमरू मध्य। ये भी अपने आप में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हो गई, ये मैंने क्वेश्चन आपको बताए। अब मैं आपको एक बहुत कंक्लूसिव बात बता रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन जीएस में इस बार आए हैं उनको एक चीज़ ध्यान में रखिए, जब आप उनको 2-3 बार पढ़ रहे हैं तो आप पाएंगे 5 से 6 क्वेश्चन ही ऐसे हैं जो इस बात को बोल रहे हैं कि आपका डिटेल्ड वर्जन में स्टडी होना चाहिए। बाकी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको हिंट दे दे रहे हैं कि आप इसको कर ले जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि जो आप प्रिपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उसको भुलाना नहीं है कि हम नए सिरे से पढ़ेंगे, वो भी अपने आप में महत्व रखती है। हो सकता है अगली बार जीएस का सेक्शन आसान आ जाए, हिंदी का सेक्शन थोड़ा सा टिपिकल आ जाए, लेकिन जीएस का सेक्शन कितना भी आसान आएगा वो 25 क्वेश्चन डिसाइडिंग होते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के स्टूडेंट जीएस को सेक्शन को ये मान के चलते हैं कि कुछ भी आएगा वहीं देखा जाएगा, इसको छोड़ के रखते हैं और वहीं पे ही सिलेक्शन हो जाते हैं। जब सीटों की संख्या 50, 100, 200 ही रहती है तो आप जान के चलिए कि एक एक नंबर मैटर करता है। और जीएस में आपकी अगर प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो
पॉलिटी जैसे हुआ, पॉलिटी हुआ, पॉलिटी सेक्शन आपका हुआ, यूपी की करंट अफेयर हुई, ये चीज़ें वन लाइनर आती हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जिस भी सोर्स से करिए अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो चीज़ें आपको थोड़ा टिपिकल जोन में डालेंगी वो इकोनॉमी फील्ड हुआ, वर्ल्ड जियोग्राफी हुआ या इंडिया जियोग्राफी हुआ, और हिस्ट्री हुआ, खनिज हुआ, फसलें हुई, ये चीज़ें थोड़ा आपको टिपिकल डाल देंगी, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी मैं अपनी तरफ से अराउंड 100 क्वेश्चंस और ऐड करूँगा, कम से कम 100 क्वेश्चन, जिसमें यूपी करंट अफेयर्स और नॉर्मल करंट अफेयर से निकलने वाले स्टैटिक पोर्शंस उन सबको कवर अप करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।